दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं पिंकी सिंह जी के साथ, जो मेकअप के क्षेत्र में काम करती हैं। मेकअप के क्षेत्र से इनकी शुरुआत हुई और बाद में हेयर केयर और हेयर वीविंग पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। तो धीरे धीरे ये था कि जो पुरुषों की समस्याएं हैं हेयर में, वो तो हैं ही हैं, महिलाओं की भी अपनी अलग समस्याएं हैं। हेयर केयर आज की तारीख में एक बड़ा विषय है जिसको कि लोगों को समझना ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसके उपाय कि अगर बाल आपके झड़ रहे हैं, आप में गंजापन दिख रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी को वो कहीं ना कहीं पे प्रभावित करता है। तो लोग ये चाहते हैं कि उनके जो बाल हैं वो बने रहें, कुदरती दिखें और उनको कम से कम उसकी केयर करनी पड़े। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हम हैं पिंकी जी के साथ। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे आपने अपना करियर शुरू किया ब्यूटी के क्षेत्र में? सर, जो शुरुआत है वो तो मैंने करीब 2012 से की थी, लेकिन तब और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब मैंने 2012 में शुरुआत किया था तो सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड ही काम होता था। अच्छा। मतलब हेयर में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हेयर को लेकर क्लाइंट इतना अवेयर नहीं था। बस ये था कि कभी कभी जाके हेड मसाज करा लिया, बालों में जाके मेहंदी लगवा ली, कलर को लेकर भी वो उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो 12 साल और आज की डेट में इतने टाइम के बाद, इतने टाइम के अंदर मतलब क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें पता चली। वो गूगल सर्च करके आता है, और आजकल के जो जनरेशन है वो भी अब मतलब हेयर को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं, ब्यूटी को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं। तो उनको पूरा एक मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेन लुक चाहिए। तो वो उनको मतलब आज की डेट में और पहले की डेट में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। आज के बच्चों को मतलब 19 साल का हो या वो चाहे 12 ही साल की लड़की हो, तो बहुत सारी नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हम मेहंदी लगा के भेज दें तो वो खुश हो जाएंगे। उनको आज की डेट में डिफरेंट लुक चाहिए, डिफरेंट कलर चाहिए, फंकी कलर चाहिए, अपना लुक चेंज चाहिए। तो आज में और तब में बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ। पहले लेकिन आपने ब्यूटी पार्लर खोला था। हाँ। वो कैसे था, किस नाम से था, और बाद में कैसे ये हेयर वीविंग की तरफ आप बढ़ी? एक्चुअली पहले ब्यूटी सैलून था हमारा, ग्लोरियस वुमन ब्यूटी सैलून के नाम से। हाँ। तो क्या था, शुरुआत में हमने सिर्फ लेडीज से ही शुरुआत की थी। तो हमारा नाम भी वही था कि ग्लोरियस वुमन, उसमें स्पेशल वुमेन से ही जुड़ा हुआ था। जी हाँ। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है, तभी हम उस जगह पे टिके रह सकते हैं। अदरवाइज अब बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पीछे पीछे, तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब इस पे फर्क पड़ता है अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि मैं अपने आप को हमेशा अपडेट करूं। तो जो भी नई चीज़ आती है मैं उसको हमेशा अपडेट करती हूँ। पहले मैंने ब्यूटी से स्टार्ट किया क्योंकि हेयर का इतना ज़्यादा नहीं था। फिर धीरे धीरे जब हेयर में लोग कलर कराने लगे, रिबॉन्डिंग कराने लगे, तो फिर मैंने उसमें अपने आप को अपडेट किया। फिर बाद में मैंने देखा कि हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मेंस का तो ज़्यादातर एरिया खाली होता है। तो जब तक कि क्या होता है कि हम ब्यूटी का काम, हेयर का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ किसी मेंस ने पूछ लिया कि मैम आपके यहाँ ये भी होता है, अगर नहीं होता है तो वो एक बार पूछ के चला गया, दूसरी जगह करा लिया। तो ऐसे धीरे धीरे लगता है कि हाँ, आज हमारे पास इस चीज़ की इंक्वायरी है तो हमें इस चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे क्लाइंट की इंक्वायरी आती गई वैसे वैसे मैंने खुद को अपडेट किया। फिर मैंने हेयर विक का जब काम शुरू किया, पहले मैंने क्या किया था, मेंस का ही स्टार्ट किया हेयर विक का। तो क्या होता था कि क्लाइंट के जब फ़ोन आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता था कि मैम नाम तो आपका ग्लोरियस वुमन ब्यूटी सैलून है, तो मेंस अलाउड हैं क्या? तो फिर इसलिए क्या हुआ था कि हमें उनको फ़ोन पे बताना पड़ता है कि सर ये हेयर विक का काम हमारा अलग है और ब्यूटी का सेक्शन अलग है। तो फ़ोन पे समझाने की बजाय फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसका नाम ही चेंज कर देते हैं। तो इसलिए हमने फिर hairwig.in रखा। अच्छा। तो जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो क्या उसका समाधान क्या है? एक तो हेयर विग हो गई, हेयर विग के अलावा और क्या चीज़ें हैं जिनसे? एक्चुअली क्या होता है ना, हेयर विग नॉन सर्जिकल प्रोसेस है।
मतलब उसमें कोई भी टांका नहीं लगता है। मतलब हम लोग जो होता है हेयर विग ऊपर से ग्लू से या टेप से फिक्स कर देते हैं, चिपका देते हैं। और एक जो हेयर फॉल होता है, बालों का झड़ना, वो एक अलग प्रॉब्लम हो गई। वो होता है कि हमारा आज का डाइट प्रॉब्लम या वेदर प्रॉब्लम, आज हम यहाँ हैं कल दूसरे शहर में, हमारा खान पान नहीं सही है, रूटीन नहीं सही है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल काफ़ी होता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, आजकल के बच्चों को आप देखते ही होंगे कि कितना स्ट्रेस है, कमाने का तो सबसे ज़्यादा, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उनके बाल जल्दी झड़ जाते हैं। तो जो झड़ गए एक बार, लड़कों के बाल जो एक बार झड़ गए, जो क्राउन एरिया होता है वो अगर खाली हो गया, फिर वो उसमें कितना भी ट्रीटमेंट करा ले, दादी नानी के कितने भी नुस्खे अपना ले, वो नहीं आते हैं बाल। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो बताते हैं कि मैंने ये दवाई ली, वो तेल लगाया, ये ट्रीटमेंट किया, वो ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो हेयर फॉल होता है वो इंटरनली होता है। अगर हमारी डाइट सही नहीं है, हम स्ट्रेस फ्री नहीं है, तो ही हेयर फॉल होता है। तो फिर वो क्या करें जिनके बाल झड़ गए, तो उनके सामने दो रास्ते हैं, हेयर या तो विग लगाएं या वीविंग कराएं। नहीं, वीविंग और हेयर विग हैं दोनों ही एक चीज, लेकिन वीविंग क्या है, 20 साल पुरानी टेक्निक है। और जो हेयर बॉन्डिंग, जो हम लोग हेयर पैच लगाते हैं या उसको बॉन्डिंग भी बोलते हैं, वो न्यू टेक्निक है। जैसे नई नई चीजें आती हैं तो फिर पुराने को कोई नहीं पूछता। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, फिर कलर्ड आया, अब आज के डेट में एलईडी है। तो पैच वर्क कैसे होता है हेयर्स में? पैच में एक्चुअली क्या होता है, मेंस का जितना एरिया खाली होता है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर मेंस का ये बीच का ही एरिया खाली होता है, यहाँ साइड में और पीछे अच्छे खासे बाल होते हैं। तो पैच के जो साइज होते हैं उसी हिसाब से होते हैं। किसी के अगर कम झड़े हैं तो छोटा पैच आता है, किसी के अगर ज्यादा झड़े हैं तो वो बड़ा पैच आता है। तो जैसे एक बार पैच लगा दिया, फिर उसकी केयर कैसे करनी और कितने दिन वो रहता है? क्या केयर तो उसकी बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग अपने बालों में शैम्पू, कंडीशनर, सीरम लगाते हैं, उसमें भी नॉर्मल वैसे ही करना है। बस क्या होता है, उसको ऐसे ऐसे रब नहीं करना होता, उसको बहुत प्यार से ऐसे 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 सहला के शैम्पू और कंडीशनर करना होता है और सीरम लगाना होता है। उसकी कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी होती है। लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक फिक्सिंग होता है जो कि ग्लू और टेप से हम फिक्स कर देते हैं। बीच में जो भी छोटे छोटे बाल होते हैं उसको क्लीन करके उस पर ग्लू और टेप लगा के फिक्स करते हैं। उसकी क्या होता है, 1 महीने के अंदर रीसर्विस होती है, जिसके लिए क्लाइंट को फिर हमारे ही पास आना पड़ता है। और दूसरा होता है क्लिप सिस्टम। क्लिप सिस्टम में क्या होता है, जब मन करे लगाइए और जब मन करे हटा के रख दीजिए। उसमें बीच का एरिया भी खाली नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए हमारे पास बार बार आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये नेचुरल लगता है कि वो थोड़ा सा अननेचुरल लगने लगता है? सर एक्चुअली क्या है, अब है तो नकली चीज़, तो 99% नेचुरल लगता है, क्योंकि ये 100% ह्यूमन हेयर के ही बने होते हैं। और 1% इंसान को मन में मान के चलना पड़ता है कि ये नकली चीज़ हमने ऊपर से लगाई हुई है। बाकी वैसे 99% ये नेचुरल लुक ही देता है। तो अब जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो पैच को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या वीविंग को? नहीं, आज की डेट में तो वीविंग बहुत कम लोग जानते हैं। पैच को ही ज़्यादा, मतलब पैच जो वीविंग होती है वो पैच की टेक्निक है। बाकी पैच और वीविंग का कोई वो नहीं है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वीविंग सिर्फ हमारी टेक्निक होगी कि हम किस टेक्निक से लगा रहे हैं। अगर पैच लगा रहे हैं कि हम वीविंग से लगा रहे हैं या फिक्सिंग से लगा रहे हैं, है वो एक ही चीज पैच। तो फिक्स कराना ज़्यादा पसंद करते हैं या वीविंग? नहीं, फिक्सिंग ज़्यादा बेटर रहता है। वीविंग क्या होता है, एक तो पुरानी टेक्निक हो गई, दूसरा वो बहुत पेनफुल होता है। हाँ, बाकी जो बाहर के लोग होते हैं जो रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, हर महीने विजिट नहीं कर सकते, वो क्लिप सिस्टम करवाते हैं। तो ये समस्या महिलाओं और पुरुषों को दोनों को है और दोनों के लिए एक ही टेक्निक है या कुछ अलग है? नहीं, जो मेंस होते हैं पुरुष, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन लड़कियों में क्या होता है, किसी को थायराइड है बहुत हाई लेवल का, तो उनमें ये प्रॉब्लम है। या फिर एलोपेशिया की बीमारी है तो उसमें ये प्रॉब्लम है। या फिर कोई कैंसर पेशेंट होता है जिसका कीमो होता है तो उसमें सारे बाल झड़ जाते हैं, तो वो लोग हैं। तो अगर 100 में से 10 ही लोग लेडीज़ ऐसी हैं, लेकिन मेंस तो आज की डेट में 100 में से 80% होंगे। 20% ही ऐसे होंगे जिनके सर पे बाल होंगे, जिससे कि आपके भी सर पे अच्छे खासे बाल हैं।
तो जो आप लोग आपके पास आते हैं लोग, तो किस तरीके से कांटेक्ट करते, कैसे आप अपने काम को उन तक पहुंचाती हैं? सर आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का ही ज़माना है, तो हम लोग भी डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हमको करना पड़ता है। तो एक चीज़ हेयर केयर की आती है कि क्या चीज़ें हम पहले से केयर करके चलें कि इस समस्या का सामना देर से करना पड़े या ना करना पड़े। सबसे पहला तो है हमारी डाइट। डाइट हम कितनी भी अच्छी खा लें, लेकिन ये आप भी जानते हो, सभी लोग आज की डेट में जानते हैं कि हमें खाना भी प्योर नहीं मिल रहा है। सारी चीज़ें आजकल तो सब बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा, जो लोग नहीं भी खाते हैं ये, तो सब्जियां ही देख लीजिए कितना मिलावटी होती हैं। मतलब सब्जियां तो आजकल कोई खाता ही नहीं है। तो पहला तो हो गया डाइट। जब हमारी डाइट ही प्रॉब्लम सही नहीं, डाइट ही हमारी सही नहीं है, तो प्रॉब्लम हमारी वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा, फिर आजकल हम यहाँ हैं, कल दूसरे शहर चले गए, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का क्या सीन है, हमको खाना टाइम पे मिला नहीं मिला, एक वो सीन हो गया। दूसरा ये होता है कि हमको क्या होता है, नॉलेज नहीं होती है। आजकल लोग क्या करते हैं, गूगल पे देखा, सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझते कि क्या ये हमारे लिए है, क्योंकि हम सबका स्कैल्प अलग होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है, किसी का ऑयली है, किसी का ड्राई है। यूट्यूब या गूगल पे पूरी नॉलेज नहीं देते हैं, तो लोग उसको देख देख के चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जो गलत तरीके की हेयर केयर होती है वो भी दिक्कत करती है। हाँ जी बिल्कुल। अब मेरे अकॉर्डिंग शैम्पू अलग है, आपके लिए अलग है, पर जो होता है तो क्या होता है कि वो एक ही तरह का शैम्पू सबके लिए नहीं यूज़ हो सकता, अलग अलग होते हैं। तो वो ये है कि अगर मैंने कुछ गलत शैम्पू यूज़ कर लिया तो मेरे बालों को डैमेज कर। इसके अलावा जो धूल धूप प्रदूषण है ये भी नुकसान, पोल्यूशन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आज की डेट का जो पोल्यूशन है ये तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब पहले क्या होता था कि ऑयल लगा लेते थे, मतलब ऑयल लगा के चोटी बांध लिया, वो हफ्ते बाद ही खुलती थी घर में लड़कियां जो रहती थी। आजकल तो लड़कियों का आप देखते हो कि चोटी तो नज़र ही नहीं आती, हर खुले बाल लेके लहराते हुए जाती हैं लड़कियां, तो उसमें धूल मिट्टी गंदगी ज़्यादा उस पर होती है। और जो ऑयल होता है, मतलब ऑयल अगर लगा के हम लोग बाहर जाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी गंदगी ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। तो आज की डेट में ऑयल ना लगा के सीरम लगाना चाहिए। अच्छा, और जो शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाते हैं, क्या दोनों को क्या तालमेल करना चाहिए और किस टाइप से इसको यूज़ करना चाहिए? जी, कंडीशनर तो बहुत ही ज़रूरी है बालों के लिए, क्योंकि क्या होता है, शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग का काम करता है। हमारा जो स्कैल्प गंदा होता है उसको क्लीन कर दिया। बाकी क्या होता है, कंडीशनर हमारे बालों को स्मूथनेस देने का काम करता है। हमारे जब बाल शैम्पू करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, तो कंडीशनर उसको बंद करने का भी काम करता है और सॉफ्टनेस देने का भी काम करता है। अगर किसी ने कलर करा रखा है तो उसको कलर मेंटेन करने का भी काम करता है। किसी ने रिबॉन्डिंग कराई है, उसकी रिबॉन्डिंग को भी मेंटेन करने का काम करता है। अगर कंडीशनिंग नहीं करते हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, जिसको कि दो मुँहें बोला जाता है। तो कंडीशनर आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। ये तो हेयर की बात हुई। आपके यहाँ बाकी सर्विसेज के लिए महिलाएं या पुरुष दोनों आते हैं या सिर्फ महिलाएं आती हैं? नहीं, ब्यूटी से रिलेटेड तो सिर्फ लेडीज़ का ही काम है। अच्छा। मेंस का जो है वो सिर्फ हमारा हेयर विग या हेयर पैच बोल लीजिए, वही होता है। अच्छा, कुछ और आपकी हॉबीज़ हैं? मेरी टैटू एक्चुअली हॉबीज़ तो मतलब जो हॉबीज़ होती हैं वो क्या होता है, मेरा प्रोफेशन बन जाता है। मैं उसको अपने काम में ले आते हैं। जैसे मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन में। बचपन में मैं बहुत ड्राइंग करती थी, पेंटिंग्स बनाती थी, तो बचपन का शौक बचपन में ही रह गया। लेकिन जब अभी मैं देख रही हूँ कि टैटू का बहुत फैशन है, तो वो चीज़ फिर से उभर के आ गई कि मुझे पेंटिंग का शौक था, तो क्यों ना वो टैटू में पूरा किया जाए। तो कितने टैटू आपने जरा दिखाई, कितने आपने बना रखा है? ये एक्चुअली मेरा ये टैटू है, ये नंदी महाराज हैं और ये उस पे शिवलिंग है और ये भोलेनाथ है। अच्छा, मैं भोलेनाथ की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। हाँ, तो ये पक्का वाला, ये परमानेंट है, परमानेंट बोलते हैं। और इधर भी कुछ आपने बनाया? हाँ, ये इधर छोटा सा स्टार है और लीव्स हैं, और ये इधर गुलाब है, एक और इधर है। अच्छा, हाँ। तो आपको पेंटिंग का जो आपको शौक था वो आपने टैटू में अब पूरा करना शुरू किया? जी।
और बाकी के जो शौक है, शौक क्या मतलब अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो जैसे जैसे नई चीज़ आती हैं, जैसे आईब्रोज नहीं है आजकल की लेडीज़ में, या फिर फैशन तो बहुत ही है। किसी के छोटे बाल हैं तो उनको लंबे बाल चाहिए, तो उसके लिए हेयर एक्सटेंशन होता है। हेयर एक्सटेंशन, तो आज की डेट में हेयर एक्सटेंशन का बहुत ज़्यादा फैशन है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैंने हेयर एक्सटेंशन को भी सीखा और अच्छा। बहुत अच्छा उसका काम हो रहा है। और फिर आई लैशेस, लड़कियों को चाहिए कि मेरी आंखें भी सुंदर लगे, मतलब मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि मेरे को रोज़ रोज़ कुछ ना करना पड़े। तो फिर आई लैशेस हम लोगों ने स्टार्ट किया। अच्छा। फिर मैंने देखा कि लेडीज़ को आईब्रोज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी की शेप सही नहीं है, या किसी की है नहीं, या किसी के उसमें वाइट हेयर्स बहुत हैं, तो उसको फिर हम लोगों ने परमानेंट आईब्रोज भी बनाया। अच्छा, वो भी परमानेंट बन जाती तो है। वैसे जैसे हेयर वीविंग पैच होता है? नहीं, इसकी अलग टेक्निक अलग होती है, टेक्निक इसको है। माइक्रो ब्लेंडिंग बोलते हैं। अच्छा हाँ, उसकी अलग टेक्निक होती है, वो 5 से 6 साल के लिए रहती है। अच्छा, जी। तो उस पे कभी विस्तार से फिर बात करेंगे। जी। तो दोस्तों, ये थी पिंकी जी के साथ हमारी बातचीत, और आपने देखा कि हेयर वीविंग से लेके पैच तक सारे काम आप करती हैं, लखनऊ में हैं। और कभी आपको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े तो आप ज़रूर संपर्क करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दूंगा, जिससे आप आसानी से पिंकी जी से बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, और पिंकी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।